वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर मोहम्मद दानिश और आज जो एक वीडियो है दिस इज़ द कंटिन्यूशन ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। पहले पार्ट में मैंने एक एग्ज़ाम है दैट इज़ द टफल TOEFL द टेस्ट फॉर द इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, तो जो इंटरनेशनल लेवल पे जो यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए टेस्ट होता है, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग मैंने बात की थी। जैसे कि एक टेस्ट होता है आईलेट्स, उसी तरीके से एक टफल भी टेस्ट होता है, तो इसमें भी हम इंग्लिश की बात करेंगे। तो पहले सेक्शन में मैंने इस टेस्ट के बारे में एक ओवरव्यू दिया था, तो आज मैं उसको थोड़ा सा एलैबोरेट करूँगा और उस टेस्ट के जो चारों सेक्शन हैं लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, तो उन चारों सेक्शंस के बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा कि किस सेक्शन में क्या आता है, कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं और उनको कैसे आपको हैंडल करना है, कितना टाइम मिनट्स उनके लिए अलॉटेड है, तो हम उस पर बात करेंगे। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो पेपर होता है टफल का, टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज ए फॉरेन लैंग्वेज। ओके, सो इसमें 4 सेक्शन होते हैं, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। ओके, सो होता क्या है, इसमें 3 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। ठीक है, 3 घंटे के टाइम में ये चारों सेक्शन हैं, ये आपको ब्रेकअप के साथ आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि पहला सेक्शन है वो है आपका रीडिंग का। तो रीडिंग के लिए आपको करीब 54 से 72 मिनट्स अलॉटेड होंगे, 54 से 72 मिनट, चाहे तो आप कहीं नोट कर लें। 54 से 72 मिनट्स आपके लिए अलॉटेड होंगे, जिसमें 30 से 40 क्वेश्चंस होंगे इस रीडिंग के सेक्शन में। 30 से 40 क्वेश्चंस, 54 से 72 मिनट्स का टाइम। ठीक है, और किस तरीके के क्वेश्चंस होंगे, तो इसमें जो टास्क दिया जाएगा वो आपको बताता हूँ मैं। आपको इसमें पैसेजेस दिए जाएंगे, आपको पैसेज पढ़ के उन पे क्वेश्चन आंसर्स देने होंगे। ठीक है, तो जैसे कि 3 से 4 के आसपास इसमें पैसेज आपको दिए जाएंगे और जो कि 700 वर्ड्स की लिमिट के होंगे, यानी कि 700 वर्ड्स के 3 से 4 पैसेज, और हर एक पैसेज में कम से कम 10 क्वेश्चन। तो अगर 3 पैसेज आते हैं तो 30 क्वेश्चन, और अगर 4 पैसेज आते हैं तो 40 क्वेश्चन। तो वही मैंने बताया, 30 से 40 क्वेश्चन जो है इस सेक्शन में, रीडिंग के सेक्शन में आपको रहेंगे। उसमें आपको जो है क्वेश्चंस के आंसर जो है लिखने होंगे। अगर आप इंटरनेट बेस्ड टेस्ट दे रहे हैं, यानी कि ऑनलाइन दे रहे हैं, तो आपको वहाँ पर उसको वो टाइप करना होगा, यानी कि आपकी फिर टाइपिंग स्पीड भी अच्छी होना चाहिए कि जो भी आप क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं उनका आंसर दे रहे हैं, तो उसको आपको कीबोर्ड पे जाके आपको कंप्यूटर पे टाइप करना होगा। तो दिस इज दी इंटरनेट टेस्ट की बात मैं बता रहा हूँ, रीडिंग सेक्शन। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड सेक्शन, जो कि होगा आपका लिसनिंग का। ठीक है, तो लिसनिंग में आपका क्या होगा, मैं आपको सबसे पहले टाइम बता दूं। उसमें जो टाइम लिमिट होता है दैट इज दी 41 टू 57 मिनट्स, 41 से 57 मिनट का टाइम उसमें अलॉटेड होता है आपके लिसनिंग के सेक्शन में। और इसमें कितने क्वेश्चंस रहते हैं, इसमें करीब 28 से लेके 39 क्वेश्चन, यानी कि 28 से लेके 39 तक क्वेश्चंस इसमें रहते हैं लिसनिंग के सेक्शन में। और इसमें आपको का टास्क क्या होगा, तो टास्क ये होगा कि आपको कुछ रिकॉर्डिंग सुनाई जाएंगी, जैसे कि लेक्चर्स, टीचर्स के लेक्चर्स हैं, जो एक्चुअल लेक्चर्स होते हैं क्लासेस में, वो सुनाए जाएंगे। शॉर्ट लेक्चर्स होंगे, वो सुनाए जाएंगे माइक्रोफोन के ज़रिए, हेडफोन के ज़रिए। और जो क्लासरूम डिस्कशंस होती हैं, ठीक है, एक तो होता है कि टीचर लेक्चर दे रहा है, वो आपको सुन रहा है, और एक डिस्कशन होगी स्टूडेंट और टीचर के बीच में। ठीक है, तो वो आपको सुनाई जाएगी, तो उसके बेस पे आपको क्वेश्चन देने होंगे। ठीक है, तो लेक्चर जो होंगे, टीचर के लेक्चर होंगे, वो आपको करीब 3 से 4 लेक्चर सुनाए जाएंगे, जो कि 3 से 5 मिनट तक उसके होंगे, ड्यूरेशन के होंगे, यानी कि 3 से 5 मिनट की रिकॉर्डिंग होगी, जो कि लेक्चर फॉर्म में होगी, वो आपको सुनाई जाएगी। ठीक है, उस पर क्वेश्चंस होंगे। और जो क्लासरूम डिस्कशंस होंगे, वो 2 से 3 मिनट के क्लासरूम डिस्कशंस होंगे, वो आपको करीब 2 ऐसे वीडियोस सुनाई जाएंगी। ठीक है, तो जो लेक्चर्स होंगे उनमें कम से कम आपको 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे करने के लिए, और जो डिस्कशंस होंगे उस पर 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो वही मैंने बताया, इस तरीके से अगर 3 से 4 लेक्चर होते हैं तो 3 छक 18, यानी कि 18 क्वेश्चन, और अगर 4 लेक्चर्स हैं तो 24 क्वेश्चंस, इस तरीके से। तो इन टोटल 28 टू 39 क्वेश्चंस जो है वो आपके लिसनिंग के सेक्शन से रहेंगे। ठीक है, तो ये तो भाई रही लिसनिंग की। इसके बाद क्या होता है, 10 मिनट का ब्रेक हो जाता है पेपर में। ठीक है, रीडिंग का पेपर होने के बाद, रीडिंग का सेक्शन होने के बाद, लिसनिंग का होने के बाद आपका 10 मिनट का उसमें ब्रेक दिया जाएगा आपको। उस ब्रेक के बाद फिर आपका सेशन शुरू होता है
स्पीकिंग का सेक्शन, यानी कि आपको इंग्लिश बोल के सुनानी है, तो उसके लिए जो टाइम अलॉटेड है दैट इज दी 17 मिनट्स, यानी कि 17 मिनट आपको स्पीकिंग करनी है। उसमें क्या होगा, उसमें जो है आपको 4 टास्क दी जाएंगे। देयर वुड बी 4 टास्क अलॉटेड फॉर दी स्पीकिंग सेक्शन। तो उन 4 टास्क में क्या होगा, आपको एक अपने बारे में कोई टॉपिक है, कोई अपना कोई फैमिलियर टॉपिक है, ठीक है, उसके ऊपर आपको बोलना होगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या होगा, करीब 15 से 30 सेकंड का प्रिपरेशन का टाइम दिया जाएगा, कि आपको 15 से 30 सेकंड का टाइम दिया जाता है। आप कोई अपने हिसाब से अपने कोई टॉपिक, फैमिलियर टॉपिक चूज करके उस पर कम से कम 45 से लेके 60 सेकंड तक, 45 to 60 सेकंड तक आपको बोलना है, ठीक है। आपको 45 से 60 सेकंड तक आपको उस पर बोलना है, ठीक है। एक तो चीज़ ये हो गई। उसके अलावा आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक दिया जाएगा इंस्टीट्यूट की तरफ से, या जो भी टेस्ट कंडक्ट करा रहा होगा उसकी तरफ से, उस पर भी आपको कुछ बोलना होगा, यानी कि वो आपकी स्पीकिंग चेक करेंगे कि आप कितनी देर तक बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये करीब 17 मिनट का ये ऐसा सेशन चलेगा, 4 टास्क होंगे और आपको उसमें बोल के दिखाना होगा। तो दिस इज द सेक्शन ऑफ स्पीकिंग, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपका राइटिंग का सेक्शन। अब आपकी जो रिटन इंग्लिश है, जो आपका लिखने का तरीका है, वो आपका जो है चेक किया जाएगा। इसके लिए आपको 50 मिनट अलॉटेड होंगे, यानी कि राइटिंग के सेक्शन के लिए आपको 50 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। उसमें क्या होगा, 2 टास्क होंगे। वो टास्क क्या होंगे, क्या करना होगा आपको एक तो पैसेज पढ़ना होगा, रीड अ पैसेज, ठीक है। एक तो ये करना होगा, उस पे से कुछ क्वेश्चन आंसर्स होंगे। दूसरा, आपको कोई एक रिकॉर्डिंग सुनाई जाएगी, आपको रिकॉर्डिंग सुन के फिर उस पे से क्वेश्चन आंसर्स होंगे, उस पे आपको जवाब देने होंगे, ठीक है। तो ये जो 2 टास्क हैं, ये 2 अलग अलग टाइम्स में डिवाइडेड होंगे, ठीक है। ये 50 मिनट्स का टाइम जो दिया हुआ है, वो 50 मिनट्स डिवाइडेड होगा 20 मिनट्स एंड 30 मिनट्स में, यानी कि टास्क 1 के लिए 20 मिनट, टास्क 2 के लिए 30 मिनट्स, ठीक है। तो जो टास्क 1 है उसको कहा जाता है इंटीग्रेटेड राइटिंग टास्क, ठीक है। जो 20 मिनट्स का होगा उसे बोलते हैं हम इंटीग्रेटेड राइटिंग टास्क। तो उसमें क्या होगा, आपको एक पैसेज पढ़ना होगा, आपको कोई एक लेक्चर सुनना होगा, और उन दोनों पे सुन के पढ़ के आपको रेस्पॉन्स करना होगा। इसके लिए आपको 20 मिनट दिए जाएंगे। जो 30 मिनट्स दिए जाएंगे, दूसरा टास्क है, वो एक इंडिपेंडेंट राइटिंग टास्क है। उसका मतलब ये हुआ कि आपको एक ऐसे लिखना है किसी एक जो है टॉपिक के ऊपर, कोई आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है या कोई आपका खुद का कोई एक्सपीरियंस रहा हो, उस पर आपको एक ऐसे लिखना है, 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा। तो इसे हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट राइटिंग टास्क। यानी कि जो राइटिंग का सेक्शन है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, 20 मिनट्स 30 मिनट्स, यानी कि 20 मिनट्स का टास्क 1 और 30 मिनट्स का टास्क 2। टास्क 1 में आपको एक पैसेज पढ़ना होगा, उस पर आंसर्स होंगे, और एक रिकॉर्डिंग सुनाई जाएगी, उस पर आपको क्वेश्चन आंसर्स टाइप करने होंगे, लिखने होंगे, ठीक है, वो भी कंप्यूटर पे ऑनलाइन, ठीक है। तो दूसरा होगा 30 मिनट्स का, उसमें आपको एक ऐसे लिखना होगा, ठीक है। तो ये इन जनरल मैंने एक बात बताई थी आपको राइटिंग के बारे में, यानी कि आपके 4 सेक्शन हो गए, लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग, ठीक है। अब आपने ये टेस्ट दे दिया, उसको टेस्ट देने के बाद आपको कैसे पता चलेगा आपका स्कोर क्या है। तो आपको टेस्ट देने के बाद करीब 6 दिन के बाद आपका जो स्कोर है, जो भी आपकी ईमेल आईडी है, जो भी आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा, उस पर आपको वो मिल जाएगा। और ये जो स्कोर है ये करीब 2 साल के लिए वैलिड रहता है। इस स्कोर के बेस पे आप वर्ल्ड की किसी भी यूनिवर्सिटी में या कहीं पर भी आप जाके कोई यूनिवर्सिटी में कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, वहाँ आप जाके पढ़ सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। या बहुत सी कंपनीज हैं जो जॉब्स के लिए बुलाती हैं, तो वो इस टफल टेस्ट को का जो स्कोर है वो एक्सेप्ट करती हैं। तो मैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बता देता हूँ, जो एक ओवरऑल कंडीशन है कि कहाँ कहाँ ये एक्सेप्टेड है। तो अगर हम कनाडा में बात करें, जो ग्रेजुएट कोर्सेज हैं, तो 80% ऑफ द कैनेडियन ग्रेजुएट स्कूल्स वो टफल के स्कोर को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। 9 आउट ऑफ 10 यूनिवर्सिटीज इन यूएसए वो इस स्कोर को एक्सेप्ट करती हैं। 98% ऑफ द यूके यानी इंग्लैंड के जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज हैं वो इसको एक्सेप्ट करते हैं। टॉप यूरोपियन कंट्रीज जो हैं, जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज की यूनिवर्सिटीज हैं, वो इसको एक्सेप्ट करती हैं। और फ्रांस और जर्मनी में सबसे ज़्यादा इस टफल के स्कोर को लिया जाता है, ठीक है, फ्रांस और जर्मनी में। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में तो ये 100% एक्सेप्टेड है, जैसे कि आईलेट्स एक्सेप्टेड होता है, वैसे ही टफल भी एक्सेप्टेड होता है। और रही बात चाइना, जापान, हांगकांग, कोरिया, मलेशिया, वहाँ पर भी इसका स्कोर जो है वो
एक्सेप्टेड है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई आपकी एक्सेप्टेंस की। तो ये मैंने इन जनरल बताया, पहले सेक्शन बताया था टफल के बारे में, आज मैंने इसके चारों सेक्शंस के बारे में बता दिया। बाकी जो इन्फॉर्मेशन के लिए अगर आपको लिंक्स चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप जाके उसकी वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। हालांकि आजकल कोविड-19 की वजह से पेपर बेस्ड टेस्ट का तो होना बहुत मुश्किल है, लेकिन ऑनलाइन टेस्ट के लिए शायद अभी भी ओपनिंग्स हैं, तो आप जाके वहाँ विजिट करिए, देखिए, क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट तो आप कहीं से भी दे सकते हैं, आप उसमें अप्लाई करिए। ठीक है, सो ये तो रहा एक टफल एग्जाम के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो उसको जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा किस तरीके से आपको ये सेशन लगा। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर टुडेज सेशन, थैंक यू।